हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम्स का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे ताकि वो क्लाइंट्स को सुपर तरीके से डील कर सके। तो उनका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कैसे हाई रहेगा? क्या ये उन पे निर्भर करता है या हम पे निर्भर करता है? दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर हम स्ट्रेस में हैं तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी टीम का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लो हो जाता है। और अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और हमारा इमोशनल मैनेजमेंट जानते हैं, उसको मैनेज कर पाते हैं, हाई रख पाते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर टीम के कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पे है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम कहीं भी इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्सा हो गए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी टीम के मोराल पे होता है। वो सहम जाते हैं, वो थोड़ा डर जाते हैं, खुल के कॉन्फिडेंस से क्लाइंट्स को डील नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारी टीम की कॉन्फिडेंस और मोराल और हाई एनर्जी का संबंध डायरेक्टली हमारे इमोशंस, मूड, फीलिंग से है, तो हमें कहीं ना कहीं ये सीखना ही पड़ेगा कि मैं मेरे मूड, फीलिंग और इमोशंस को कैसे मैनेज करके चलूं, मैं मेरे स्ट्रेस को कैसे मैनेज करके चलूं और मैं हमेशा कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और एनर्जी पे हाई रहूं। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि मैं ये करूं कैसे। तो इसका सबसे बड़ा टूल वो ये है कि हम जब भी किसी भी टीम मेंबर के बारे में कुछ भी धारणा या बिलीफ बना लेते हैं, तो वो बिलीफ, वो धारणा, वो लिमिटेशन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक लेंस, एक फिल्टर के रूप में काम करती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं यार ये बड़ा स्लो है, तो अब मैं उस व्यक्ति को हमेशा उस लेंस से देखूंगा कि ये कितना स्लो है, और जैसे ही वो मुझे स्लो दिखेगा मैं इरिटेट होऊंगा, थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट होऊंगा और हो सकता है थोड़ी देर बाद गुस्सा भी आ जाए। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए कि क्या वो व्यक्ति मुझे गुस्सा दिला रहा है? हम ये देखें कि कहीं ना कहीं वो स्लो है, ये धारणा मैंने बनाई। कैसे बनाई? शायद किसी से कंपेयर कर रहा हूं, शायद और लोगों से कंपेयर कर रहा हूं। क्या कंपैरिजन सही है? ये कंपैरिजन कर क्या रहा है? ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ बना रहा है उस व्यक्ति के लिए। और तो और ऐसे ही नेगेटिव बिलीफ मैंने और सबके लिए भी बना रखी है, शायद कुछ अलग होगी। अरे ये कब समझेगा, समझता तो है नहीं, ये कब क्लाइंट से डील करना सीखेगा, इसको बोलना तो आता नहीं, ये प्रोडक्ट्स की जानकारी कब लेगा, ये सर्विस कैसे देगा, आदि आदि। ये सारी नेगेटिव बिलीफ्स और लिमिटेशंस मैं बनाता हूँ जज और इवैल्यूएट करके। आखिर मैं ऐसा करता क्यों हूं, उसमें भी जाएंगे, लेकिन पहले ये देखें कि इसकी वजह से हो क्या रहा है। कंसिडर करें कि इस नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स बनाने की वजह से कहीं ना कहीं मैं एक दीवार खड़ी कर रहा हूं उस व्यक्ति के और अपने बीच में। वो रिलेशनशिप जो उसके साथ होनी चाहिए, उसके बीच में ये दीवार आ गई है। दीवार तो आ ही गई है उसके और मेरे बीच के रिलेशनशिप को लेके, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, और उस डिस्टर्ब्ड एनर्जी के साथ जब मैं काम करता हूं तो काम पे भी उसका इम्पैक्ट है, बाकी सारी टीम पे उसका इम्पैक्ट है। घर जाता हूं तो घर पे रिलेशनशिप्स पे इम्पैक्ट है, मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है, मैं करूं क्या? क्या मैं धारणाएं, बिलीव्स बनाना बंद कर दूं? क्या मैं जज, वैल्यूएट करना लोगों को बंद कर दूं? ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आप नोटिस करेंगे कि हमारा दिमाग हर चीज को जज, वैल्यूएट करता है और उसे लेबल, टैग करता रहता है, उसकी एक धारणा बनाता ही रहता है। दोस्तों, न्यूरोसाइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे दिमाग का डिजाइन ही ये है कि वो हमें खुश रखने के लिए नहीं बना था, हमें सरवाइव करने के लिए बना था, हमें बचाने के लिए बना था। और बचाने के इस प्रोसेस में वो सर्टेनिटी चाहता है, अनसर्टेनिटी से डील नहीं कर पाता, तो अपने आसपास सबको लेबल, टैग करता चलता है, उनको एक जामा पहनाता चलता है। यहाँ तक कि हमने अपने आप को भी एक जामा पहना दिया है, धारणा बना ली है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ,
मैं ये नहीं कर सकता, मैं बार बार गलती कर बैठता हूँ, ओफो फिर से वही गलती, मैं क्या करूँ। ये सब आप नोटिस करेंगे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चलता है। तो आप अपने आप को भी जज वैल्यूएट कर रहे हैं, आपने अपने लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स बना रखे हैं। जैसे ही नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स आएंगे एक दीवार आएगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये देखा कि मैंने अपने आप के लिए भी एक दीवार बना रखी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये जो नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स हमने बना लिए और इसकी वजह से जो लेंस आ गया, जिस लेंस से मैं दुनिया को देख रहा हूँ, तो वो ये भी कर रहा है कि अगर मैंने अपने लिए कोई नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ बना लिया, मान लीजिए मैंने बनाया यार मैं एक इमोशनल फूल हूँ, बात बात में मैं आ जाता हूँ और कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर बैठता हूँ, बाद में दुख पाता हूँ। तो ये जो बिलीफ है कि मैं एक इमोशनल फूल हूँ, ये बार बार मुझसे गलती करवाएगा और बार बार मैं देखूंगा कि एक पैटर्न सा बन गया है जिंदगी में और मैं बार बार इसमें फंसता हूँ और रिग्रेट करता हूँ और फिर भी गलती कर बैठता हूँ। तो दोस्तों प्रॉपर इमोशनल मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मुझे मेरे नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स देखने होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे और उन्हें क्लीन करना होगा। नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ्स न सिर्फ मेरे अपने बारे में बल्कि हर उस व्यक्ति के बारे में जो मेरे आसपास है, घर में, ऑफिस में, हर जगह, हर व्यक्ति के लिए एक नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ कम से कम आपको जरूर मिलेगा। हर वो इंसान जो हमारे साथ जुड़ा है वो एक ह्यूमन बीइंग है और बहुत सारा फ्यूचर पोटेंशियल ले करके हमसे जुड़ा है। कोई भी व्यक्ति वहीं नहीं रहता जहां वो 1 साल 2 साल पहले था। वो धीरे धीरे सीखता है, वो डेवलप करता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। ये आगे बढ़ने की जो चाहत है ये इनहेरेंट है हर ह्यूमन बीइंग में। तो अगर हम उसको एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम से देख पाते हैं, एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी से देख पाते हैं दोस्तों, तो वो ग्रो कर पाता है, हमारे साथ जुड़ा रहता है, हाई एनर्जी में रहता है, मोटिवेशन में रहता है, फुल ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अगर आप ये सब अपनी टीम में चाहते हैं दोस्तों, तो ये रेगुलर काम करना होगा कि अपने नेगेटिव बिलीव्स जो बना रखे हैं, जो बन रहे हैं कंटिन्यूसली, उन्हें कंटिन्यूस बेसिस पे क्लीन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं दांत साफ रखने के लिए, रोज नहाते हैं शरीर को साफ रखने के लिए, हमारे मन को साफ रखना भी हमारी उतनी ही जिम्मेवारी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया और अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है तो जरूर शेयर कीजिएगा।